नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी क्लासों में आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, हमारी मुलाकात होती है बिल्कुल आपकी क्लासों के टाइम पे। ऐसा तो क्यों होगी, क्लासों के टाइम पे तो होगी। और अपन बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाते हैं आप लोगों को, किसको, राजस्थान ज्योग्राफी की। बिल्कुल नया राजस्थान। इस नए राजस्थान में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है नदियाँ। कौन सा है? नदियाँ। नदियों की बात कर रहे थे और नदियों में भी अपना टॉपिक चल रहा था अंतः प्रवाही नदियों का। कौन सा चल रहा था? अंतः प्रवाही नदियों का टॉपिक हमारे यहाँ पर चल रहा था। बोलो हाँ या ना। तो जितने भी स्टूडेंट फटाफट से बताइएगा, हमारा यहाँ पर टॉपिक कौन सा चल रहा था? अंतः प्रवाही नदियों का। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अंतः प्रवाही नदियों का। चलिए बात करते हैं, इस क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अंतः प्रवाही नदियों में अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली थी उसके बाद आगे की जानकारी लेंगे। पर उससे पहले मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, तभी मजा आएगा भाई। ऐसे तो कैसे मजा आएगा? ठीक है, तो ये काम भी आपको करना है बेहतरीन तरीके से। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, कल हमने यहाँ पर लास्ट में दो नदियां छोड़ी थी। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियां। ये टॉपिक था अपना राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियां, ये टॉपिक था अपना। और इस टॉपिक के अंदर अपन ने दो नदियां छोड़ी थी। एक तो अपन ने रूपनगढ़ मेहता तक बात कर ली थी। नेक्स्ट नदी जो अपन ने छोड़ी थी उस नदी का नाम है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। यहां पर जो अपन को बात करनी है वो करनी है कौन सी नदी की? साबी नदी की बात करेंगे। साबी नदी की अपन यहां पर बात करेंगे। देखो, साबी नदी को लेकर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहां पर क्या होती है बताओ। साबी नदी में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है। ओबियसली देखो, नदियां अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर आपको पता होना चाहिए किसको लेकर, उद्गम को लेकर। किसको लेकर पता होना चाहिए? उद्गम को लेकर आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है। क्योंकि एग्जामों में काफी बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि उद्गम कहां से हो रहा है, यह क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। ओके, तो इस नदी का जो उद्गम होता है, तो बच्चों मैं चाहूंगा क्लास को शेयर भी कर दें। आपको पता है ना ये क्लास नदियों की कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस नदी को लेकर, इसके उद्गम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उद्गम। इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो इस नदी का जो उद्गम होता है भैया वो होता है सेवर की पहाड़ी से। सेवर की पहाड़ी। और सेवर की पहाड़ी कहां पर है? तो सेवर की जो पहाड़ी है वो है कोटपुतली में। सेवर की पहाड़ी कहां पर है? कोटपुतली में। कोटपुतली से नदी बहना शुरू करती है और बहते बहते पहुंच जाती है हरियाणा। कहां पहुंच जाती है? हरियाणा। हरियाणा में एक झील है नजफगढ़ झील, और ये नजफगढ़ झील में जाकर क्या होती है? समाप्त। नजफगढ़ झील में जाकर क्या होती है? समाप्त। इससे पहले ये प्रवाहित होती है अलवर में भी। इसका कुछ विस्तार अलवर में भी पाया जाता है। कौन सी नदी का? साबी नदी का। ठीक है ना, इसका कुछ विस्तार कहां पर पाया जाता है? अलवर में भी पाया जाता है। ठीक है, पर वो जो अलवर में पाया जाता था वह बहरोड, मुनावर, बासूर इनमें पाया जाता था, और वह वर्तमान में अब किस में जा चुका है? खेरतल में, आदि में जा चुका है। तो आप लोग यहां पर खेरतल लिख दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खेरतल। खेरतल से। और नजफगढ़ झील जो कहां पर? पटौदी में। ठीक है, यहां पर जाकर समाप्त होती है। यहीं पर जीके का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बताओ कौन सा? बता सकते हो? जीके का यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है जीके का यहां पर बहुत अच्छा? फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। जीके का यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन कौन सा बनता है? तो जीके का यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? इसके किनारे सभ्यता कौन सी विकसित हुई? तो इसके किनारे सभ्यता विकसित हुई, बताओ कौन सी? जोधपुरा सभ्यता। आपको पता होना चाहिए जोधपुरा सभ्यता हाथी दांतों के चूड़ों के लिए बड़ी फेमस रही है। जोधपुरा सभ्यता हाथी दांत के चूड़ों के लिए बड़ी फेमस रही है जोधपुरा सभ्यता। तो ये बात होती है आपकी यहाँ पर इस क्लास को लेकर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साबी नदी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि साबी नदी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली नदी के बारे में, और अगली नदी का नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, देखिए रूपारेल नदी की बात करते हैं, रूपारेल नदी की बात करते हैं तो इस नदी में पढ़ेंगे इसका उद्गम, पर उद्गम के पहले इसमें पढ़ेंगे अपन इसके उपनाम, क्योंकि इस रूपारेल नदी को वराह नदी भी कहते हैं, रूपारेल नदी को वराह नदी, लसवारी नदी भी कहते हैं। इसे वराह, लसवारी, लसावरी नदी भी कहा जाता है, यह इसके उपनाम है। इस नदी में अगर अपन सबसे पहले बात करेंगे तो किसको लेकर करेंगे? उद्गम को लेकर। इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ी, इसका जो उद्गम होता है वो होता है उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? थानागाजी अलवर में है आपका उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी अलवर में। यह थानागाजी उदयपुर में, सॉरी अलवर में। अलवर के अलावा इसका प्रवाह होता है डिग में, और डिग के अलावा होता है भरतपुर में, और भरत में कुशलपुर नामक संस्थान पर समाप्त होती है। पर इससे पहले इसने दो इंपॉर्टेंट काम हो गए इसके ऊपर। कितने इंपॉर्टेंट काम हो गए? दो। कि सर कौन कौन सा? देखो बच्चों, डिग में इसके ऊपर एक बांध बना, सीकरी बांध। देखो कौन सा बांध बना? सीकरी बांध। यह सीकरी बांध जल आपूर्ति करता है मोती झील को, और आप सभी को अच्छे से पता है मोती झील को अपन क्या बोलते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन। भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह बात भी आपकी नोटिस में, आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए। आगे क्या बात समझ में? तो ये बात भी अपन ने यहां से इंपॉर्टेंट बात की है, बड़ी लॉजिकल बात की है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपकी, तो आपको अकेले चलूँ यहाँ से, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ तक की आई थिंक आप लोगों की बात क्लियर हो चुकी होगी। अब आप लोगों से ले चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, और नेक्स्ट बात करते हैं इसी संदर्भ में, इसी क्रम में, किसको लेकर? इसी नदी को लेकर। रूपारेल नदी को कुशलपुर नामक स्थान पर समाप्त होती है। कुशल है, कुशलपुर है, कुशलपुर, ठीक है। तो ये सीकरी बांध, जलापूर्ति, मोती झील, ये सब बातें भरतपुर की लाइफलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि नौ सभ्यता का विकसित कहाँ हुई, तो इसी नदी के किनारे विकसित हुई नौह सभ्यता। आपको पता है कौन सभ्यता? नौह सभ्यता। नौह सभ्यता इसके किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बच्चों, ये अपन ने आपके राजस्थान की प्रमुख अंतःप्रवाही नदियां पढ़ी है, ठीक है।
प्रमुख अंतर प्रवाही नदियां पड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामों की दृष्टि से। चलिए एक छोटा सा बात मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग आंसर दे सकते हो, ठीक है? अगर दे दिए तो मजा आ जाएगा, नहीं दिए तो भी मजा तो आएगा। मजा कहा जाएगा, मजा कभी किसी का गुलाम होता ही नहीं है। और पढ़ाई करते हुए किसी को मजा आ जाए, वो दुनिया में किसी का कभी हो जाए ना, तो मानो साक्षात काम बहुत तगड़ा हो गया, ठीक है? तो ये बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया, मेरे दिमाग में आ रहा था, मुझे आप लोगों को बताना है कि बताओ बंद बारेटा बांध कहाँ पर है। मैं आप लोगों से यहाँ से एक प्रश्न पूछूंगा, आप लोग मुझे बताओ बंद बारेटा बांध कहाँ पर है। और किस नदी पर है? इन दो क्वेश्चनों के आंसर चाहिए मुझे। बंद बारेटा बांध कहां पर और किस नदी पर है, इन दो क्वेश्चनों के आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। फटाफट से बताइएगा दोनों क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। बंद बारेटा बांध कहां पर है और किस नदी पर है, ये मुझे फटाफट से बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उसके बाद आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं आगे। बंद बारेटा बांध कहां पर और किस नदी पर है? चलिए मैंने पूरा पेज ही बदल दिया आप लोगों के। बंद बारेटा बांध कहां पर और किस नदी पर है? इसका आंसर तो फटाफट से, मैं पानी पी के आता हूँ जल्दी से, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। बताओ आंसर क्या होगा। चलिए बंद बारेटा बांध की बात अगर अपन आप लोग करते हैं तो आप लोगों ने बताया ही नहीं। हाँ कुकुन नदी, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का। यहाँ पर काकुंड नदी बोलते हैं बेटा, उसका नाम है काकुंड, काकुंड नदी है उसका नाम। ये बिल्कुल सही आंसर है, काकुंड नदी आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो काकुंड आएगा, काकुंड नदी इस पर बना है। और कहाँ पर है? भरतपुर में। पता है अगर मैं इसकी पर्टिकुलर बात करता हूं तो आपका जो घना पक्षी विहार का रिजर्व केंद्र भी आप लोग इसे कह सकते हैं, घना पक्षी विहार का रिजर्व केंद्र भी आप लोग इसे कह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और सुनो मेरी बात, कोई दिक्कत भी नहीं होगी अगर आप उसका रिजर्व केंद्र कह देते हो तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। और आज एक नई नदी के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बताओ कौन सी नदी है। अब एक नई नदी के बारे में पढ़ेंगे, बंगाली खाड़ी का स्वतंत्र, परंतु हाल ही में अगर अपन पर्टिकुलर बात करें ना, हाल ही में उसे किस में जोड़ दिया गया है? हाल ही में उसे किस में जोड़ दिया गया है? तो बच्चों हाल ही में उसे जोड़ दिया गया है आप लोगों के अंतःप्रवाही में। और नदी का नाम है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, इसकी बात करने वाले हैं। बाणगंगा नदी की बात करने वाले हैं अपन। किसकी बात करेंगे? बाणगंगा नदी की अपन यहाँ से बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ सारे के सारे बाणगंगा नदी के बारे में बात करने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम। इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी व रुंडित नदी भी कहते हैं। इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी
रुंडित नदी आदि नाम से इसको जाना जाता है। ये सारे नाम इसी के ही हैं, ठीक है। बाणगंगा नदी की बात करें तो इस नदी का होता है उद्गम, और इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बेराट की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ी। अब आपके सामने यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सर बेराट की पहाड़ी कहां पर है, तो बेटा कोटपुतली बहरोड में है। ये बेराट की पहाड़ी कहां पर है, तो यह कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड से होकर निकलती है और यहां से बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है, यहां से बहते हुए पहुंचती है जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में पहुंचती है, और जयपुर ग्रामीण से बहते हुए पहुंचती है दौसा में, दौसा से बहते हुए पहुंचती है भरतपुर में। कहाँ पहुंचती है? भरतपुर में। तो देखिएगा जो नदी पहले 3 जिलों में बहा करती थी अब वो 5 जिलों में बहने लगी है, तो नोट कर लेना आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश में पहुंचकर फतेहाबाद नामक स्थान पर समाप्त होती है, यहाँ से बहना शुरू करती है और कहाँ पहुंचती है? यूपी में, और यूपी में फतेहाबाद नामक स्थान पर, फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में होती है समाप्त। यमुना में क्या होती है? समाप्त होती है। ये नदी है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जमवाई रामगढ़ बांध बना है, अजान बांध बना है इसी के ऊपर। अगर इसकी नॉलेज लेते हैं तो इसमें बना जमवाई रामगढ़ बांध, जमवाई रामगढ़ बांध, और इसी के ऊपर भरतपुर में बना अजान बांध, अजान बांध। ये दोनों बांध सर आप हमारे को क्यों बता रहे हो? तो बेटा ये दोनों ही बांध बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट रहे हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं बोला मैंने, इंपॉर्टेंट रहे हैं। कि सर ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट रहे हैं कि आपका जो अजान बांध था पहले घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति करता था, और जमवाई रामगढ़ बांध जो था ये जल आपूर्ति करता था पहले किसको? तो ये पहले जल आपूर्ति करता था आप लोगों के यहाँ पर जयपुर जिले को। तो मैं दोनों ही बातें लिख देता हूं। तो यहां पर यह पहले जयपुर को जल आपूर्ति करता था, यह घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति करता था, घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति करता था। ये दोनों बातें आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जल आपूर्ति करता था, ये दोनों बातें क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब ऐसे मत पूछना कि सर वर्तमान में कौन करता है, तो वर्तमान में जयपुर करता है, सॉरी वर्तमान में बिशनपुर करता है, और यहां पर वर्तमान में जयपुर को जलापूर्ति कौन करता है? बिशनपुर करता है। किसमें? वर्तमान में जलापूर्ति, और यहां पर करते हैं चंबल नदी। जलापूर्ति यहां पर चंबल नदी करती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो लाइन क्या है ये भी जान लीजिएगा। और वो इंपॉर्टेंट लाइन कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने स्वयं जल को यमुना तक ले जाती है। बाणगंगा एकमात्र नदी है जो अपने जल को स्वयं यमुना तक ले जाती है, ठीक है। यानी इसके सहायक नदियां नहीं है, अन्य सहायक नदियां नहीं पाया जाता। यह भी एक लॉजिक है कि इसको अपन अंतःप्रवाही इसी क्रम में या इसी वजह से या इसी कारणवश रखते हैं, तो यहाँ पर यह भी इसके पीछे लॉजिक बन जाता है। तो अंतःप्रवाही नदियां आज अपन ने समाप्त की है, कुछ नदियां और भी अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो साबी पढ़ ली अपन ने, घग्गर पढ़ चुके हैं, रूपनगढ़, रूपा रेल मेन था, साबी की बात अपन ने आज की है। इसके अलावा अपन ने रूपा रेल नदी पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा बंदवानीटा के बारे में पढ़ा अपन ने,
बाणगंगा नदी के बारे में अपन ने यहाँ पर नॉलेज ली। और अब हम यहाँ पर दो नदियां और भी है जिसका संबंध पश्चिमी राजस्थान से है, और बाड़मेर में उन्हीं नदियों के कारण बाढ़ भी आई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नीमड़ा और रायसेला, नदियां, ये पश्चिमी राजस्थान की नदियां हैं। ये पश्चिमी राजस्थान की नदियां हैं। बाड़मेर के कवास क्षेत्र में 2006 में इन्हीं के कारण बाढ़ आई। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इन्हीं के कारण क्या आई थी, बाढ़ आई थी कवास क्षेत्र में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये बात भी आपके लॉजिक में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये बात भी आपको पता रखनी है। तो इस प्रकार से बात होती है। आज हमारे यहाँ पर एक टॉपिक जिसको अपन ने कंप्लीट किया, राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियाँ। तो राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियाँ अब तक अपन कितनी पढ़ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले अपन ने घग्गर पढ़ी थी, घग्गर से पहले अपन ने यहाँ बाद में अपन ने रूपनगढ़ पढ़ी, ठीक है, काकनी पढ़ी, कांतली पढ़ी। आज जो अपन ने नदियाँ पढ़ी उसके अंदर कुछ और नाम शामिल हो गए, रूपा रेल शामिल हो गया। इसके अलावा बात करें तो साबी नाम शामिल हो गया, बाणगंगा नाम शामिल हो गया, और नीमड़ा और रायसेला नाम शामिल हो गए। तो ये तमाम नदियों के बारे में अपन ने आज की क्लास में नॉलेज ली है। ठीक है बच्चों, तो सेशन आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी अंतःप्रवाही नदियाँ समाप्त हो चुकी है। कल अपन बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के बारे में नॉलेज लेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे बनास, चंबल, गंभीर आदि नदियों को पढ़ते हुए। तो फटाफट से जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर फिर से कर दीजिएगा। अब मैं लेता हूं लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से बने रहिएगा और अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण मजबूत करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।